हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश और स्वागत है आप लोगों को आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल इन्फोसिस में। और यहाँ हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी साहित्य पे चर्चा करते हैं हम लोग। और अभी भाषा विज्ञान का वीडियो बना रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वी हिंदी के छत्तीसगढ़ी बोली जो है उस पे। आइए हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली जो है उसकी क्या विशेषता है और उसको कैसे पहचानेंगे और किस किस क्षेत्र में, किस किस प्रांत में ये बोली प्रचलन में है और संसार में कितने लोग इसको प्रयोग में लाते हैं, इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि भारतीय, और ये भाषा विज्ञान का टॉपिक है। और भाषा विज्ञान में हम लोग भारतीय आर्य भाषा है उसका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में 5 उपबोली है। उसमें एक 5 उपभाषा है, जिसमें एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां पाई जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, अवधी के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ये पूर्वी हिंदी की आखिरी बोली है। और छत्तीसगढ़ी जिसका नाम है, और इसको हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम जो है मतलब उपनाम, ठीक है। उपनाम पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? लारिया। लारिया, ठीक है। एक लारिया और दूसरा खलताही, ठीक है। लारिया और खलताही, ये 2 नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसका छत्तीसगढ़ी, लारिया, खलताई, ये तीनों एक ही बोली का नाम है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ी का उपनाम के रूप में लारिया और खलताही, ये 2 अन्य नाम इसके हम लोग को देखने को मिलता है। क्या? अगर लारिया ना होकर के अगर ये छत्तीसगढ़ी रहे या छत्तीसगढ़ी के जगह में लारिया रहे, खलताही रहे, तो समझिएगा कि पूर्वी हिंदी के छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, ठीक है। क्या है भौगोलिक विस्तार? मतलब ये जो बोली है, ये इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रांत में ये प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है। रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और कांकेर। देखिए क्या क्या है। रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, ठीक है। क्या है? रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, ठीक है। उसके बाद है रायपुर, दुर्ग, ठीक है। रायपुर, दुर्ग, उसके बाद सरगुजा और कांकेर, सरगुजा और कांकेर, ठीक है। ये इसका भौगोलिक विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। क्या है? छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है? रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर, ये प्रमुख स्थान है जहां पे इसका भौगोलिक विस्तार हुआ है, ठीक है। अब हम लोग
चर्चा करते हैं इसकी विशेषता पे। ठीक है, क्या है विशेषता, ये बोली की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो इस विशेषता पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पहली विशेषता हम लोग को देखने को मिलती है वो है इसमें महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती। क्या है, इसको बात को समझिएगा। महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। जैसे मैं इसका उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं। देखिए उदाहरण इसका एक शब्द लेते हैं। कौन सा शब्द लेते हैं, तो कचहरी। ठीक है, क्या है कचहरी, कचहरी। क्या लिख रहे हैं, कचहरी। ये क्या हो जाएगा, इसका अगर महाप्राणीकरण करते हैं हम लोग तो कचेरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कचेरी। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। दूसरा में देखते हैं इलाका। इलाका, इलाका का अगर महाप्राणीकरण करते हैं हम लोग तो हो जाएगा इलाका। देखिए इसका महाप्राणीकरण हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना, ये इसका महाप्राणीकरण हो रहा है। तो ये इसकी प्रथम विशेषता है। ठीक है, उसी तरह देखिए जन, इसका दूसरा एक उदाहरण, इसका महाप्राणीकरण अगर हम लोग करते हैं तो जन का क्या हो जाएगा, झन। ठीक है, जन को हम लोग झन कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका दूसरी विशेषता क्या है। इसके दूसरी व्यवस्था पे हम लोग दूसरी विशेषता पे चर्चा करते हैं। अघोषीकरण की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ठीक है, क्या होती है, या घोषीकरण, अघोषीकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, अघोषीकरण की प्रवृत्ति का एग्जाम्पल अगर हम लोग उदाहरण देखते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए बदंगी एक शब्द लेते हैं। ठीक है, बदंगी का बदंकी हो जाएगा, बदंगी। ठीक है, इसका अगर अघोषीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बदंकी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बदंकी। उसी तरह हम लोग लिखते हैं शराब। ठीक है, क्या लिखेंगे, शराब, शराब। अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे थे, शराब का होता है शराब। ठीक है, शराब। उसी तरह खराब, खराब का क्या हुआ, खराब। ठीक है, ये है अघोषीकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसका अगला विशेषता हम लोग देखते हैं। अगला विशेषता है हम लोग की, देखिए कोई भी वह शब्द जो होता है उसका पहला अक्षर जो होता है ना, सा के जगह में छा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है, सा के स्थान पर छा, छा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है, सा के स्थान पे छा का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देखिए कैसे देखते हैं। सो सड़क। ठीक है, लिखते हैं
सड़क, स है यहाँ, तो क्या इसमें हो जाएगा, सड़क। ठीक है, सड़क की जगह में क्या हो गया, सड़क। उसी तरह सर्फ, ठीक है, सर्फ क्या हो जाएगा, सर्फ। देख रहे हैं, हो जा रहा है ना, ये सा के जगह में क्या प्रयोग हो रहा है, छ हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर कहीं शुरू में छ है, ठीक है, शुरू में छ है, तो उसके स्थान पे सा का प्रयोग होगा। ठीक है, छ के जगह में क्या हो जाएगा, सा। जैसे छेना लिखा हुआ है, छेना, ये क्या हो जाएगा, सेना। ठीक है, देख रहे हैं, ये छाक के जगह में ये सा हो जा रहा है, मतलब छेना, छेना शब्द लिख रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, सेना के रूप में हो जा रहा है। ठीक है, इसका विशेषता समझ में आ रहा है ना। स के स्थान पर कोई भी शुरू का शब्द हो, जहां सा है उसके स्थान पर छ का प्रयोग होता है। जैसे सड़क बन गया छड़क, सर्फ बन गया छर्फ। उसी तरह अगर शुरू में अक्षर छ है तो वो उसके जगह में सा का प्रयोग होता है। छेना, छेना के जगह में क्या हो गया, सेना। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। अब देखिए, इसका अगला विशेषता जो है, इसका बहुवचन जो है, बहुवचन जो बनाते हैं वो कैसे बनता है, मन या मनन। ठीक है, देख लीजिए, मन या मनन शब्द लगा करके, जोड़ करके, बहुवचन मन या मनन जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इसका विशेषता के रूप में है, बहुवचन जो है उसमें मन या मनन शब्द जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एक शब्द लेते हैं, हम लोग। ठीक है, हम लोग, हम लोग। दूसरा शब्द लेते हैं, क्या लेते हैं, उन लोग। अब इसको देखिए, अगर इसको हम लोग को बहुवचन में बनाना है, बना हुआ है, तो हमनन हो जाएगा, हमनन। ठीक है, मनन लग रहा है ना इसमें। उसी तरह इसमें उन्मन, उन मन। ठीक है, उन्मन, मनन, ये भी हो जाएगा। इस तरह से बनता है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिए, बहुवचन बनाने के लिए मन या मनन जोड़कर बनता है। ठीक है, हम लोग में जैसे देखिए, हमनन हो जाएगा, उन लोग में उन्मन हो जाएगा, उन्मनन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका पूरा जो है विशेषता को लेकर के एक उदाहरण जो हम लोग देखते आए हैं अवधि में, बघेली में, उसी तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ी, लरिया या खलताही में देखते हैं उदाहरण। ठीक है, देखिए, एक ठन मनखे के दुई बेटवा रहिन, तबो ओकर बड़का बेटवा खेत में रहिस। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। इस तरह का शब्द जहाँ मिलेगा, समझ लीजिएगा कि यह छत्तीसगढ़ी बोली कई शब्द है, और इसका विशेषता ये है। अब हम लोग की पूर्वी हिंदी समाप्त हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को मैं नया नया वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहे, आप लोग तक तुरंत पहुंचते रहे। और आप लोग ठीक से रहिए, अपना ख्याल रखिए।